नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है फिर से एक बार आपका अपने YouTube चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे नागपुरी निबंध जो कि वनकेवरा भाग 1 में आपको पढ़नी है, जिसका नाम है जगन्नाथपुर मंदिर। इसके रचिता हैं डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज और नागपुरी अनुवाद इसका किया है शशिकला मिश्र ने। दोस्तों, तो चलिए आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आज आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इससे होगा ये कि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप किसी वीडियो से नहीं चूकेंगे। दोस्तों, इस वीडियो से पहले भी हम लोगों ने वनकेवरा भाग 1 में जितने भी कहानी, निबंध, साहित्य और जो आपको ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस हैं वो प्रोवाइड कराई गई है। तो आपने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाएं और चैनल पर प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की निबंध जगन्नाथपुर मंदिर। रांची शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर दक्षिण में 250 फीट ऊंच पहाड़ पर 100 फीट ऊंच जगन्नाथ मंदिर है। संवत 1748 तदनुसार सन 1691 ईस्वी में ठाकुर एनी शाह ये मंदिर पहाड़ी पर जगन्नाथ जी कर भव्य मंदिर बनवाए रहे। इकर से आधा किलोमीटर दूर एगो छोटे एकन पहाड़ी में मोशी बाड़ी बनवाए रहे। हिये से पावन रथ मेला कर और कर रहे, मतलब शुरुआत किए थे रथ मेला की, यहीं से शुरुआत की गई थी। मोशी बाड़ी में साल में 9 दिन तक भगवान जगन्नाथ स्वामी, भाई बलराम और बहन सुभद्रा संगे रहेना। हर साल हिया आषाढ़ इंजोरिया कर द्वितीय तिथि के चलती रथ मेला लागेला और एकादशी के घुरती मेला कर संगे है 9 दिन कर मेला सिरायला। ये मेला में लाखों आदमी मन दूर दराज से आवेना। मेला में आदिवासी, गैर आदिवासी जनाना, मर्द, छुआ, बूढ़ा सभे रंग बिरंगे कर नावा लुगा फाटा पिंध के भगवान कर दर्शन करे, पूजा करे अलावा मेला कर आनंद लेवे आवेना। दोस्तों, यहाँ पर मेला में जितने भी छोटे बड़े बूढ़े आदि इस दिन रंग बिरंगे कपड़े, नए कपड़े वगैरह पहन करके आते हैं और ना सिर्फ भगवान की पूजा करने बल्कि मेले का आनंद लेने भी यहाँ पर लोग बड़े ही शौक से आते हैं। ये परंपरा सैकड़ों बरिस से चलल आवत है। पहले जब मोटर गाड़ी नहीं रहे तब दूर दूर से आदमी मन पैदल घनघोर जंगल, पहाड़ भरल नदी के लाइन के आवत रहे। पहले के ज़माने में जिस वक्त आज के जैसी मोटर गाड़ी वगैरह उपलब्ध नहीं थी तो लोग उस समय पैदल ही घनघोर जंगल, नदी, पहाड़ को लांग करके आते थे और यहाँ मेला देखते थे। आदमी मन एक दो दिन पहले ही जो है यहाँ आए के पहुँच जात रहे और पासे ही कर आंबा बगीचा में डेरा डाल के रहत रहे। दोस्तों, इस मेले की इतनी दूर दूर तक चर्चा थी कि लोग यहाँ पर 1-2 दिन पहले ही आकर के जो उस मंदिर के बगल में एक आम के बगीचा है वहीं पर डेरा डाल करके रहते थे। और जब मेला आता था तो उस दिन सारे लोग वहाँ पर मेले में घूमते, वहाँ का आनंद उठाते और फिर पुनः अपने घरों को वापस लौटते थे। जे पहर ये मंदिर बन रहलक होई से पहर निश्चित रूप से ये ठाव प्रकृति सुंदर से भरल रहलक होई। मंदिर कर सुंदर कर बारे में नागवंशी राजकवि बेनीराम नागवंशावली में लिख रहे हैं। अब तक की 3 के कीर्ति विराजे, जगन्नाथ के मंदिर छाजे है प्रत्यक्ष लक्ष्य अमराई, वाग इत्यादि वर्णी नहीं जाई।
बड़गादी, बड़कागज, माही और चारू चांदनी पक्का आही। वंशीधर निम्मनी महान है महजूद अजहू मतिमान। तो ये लिखा गया है। फिर देखिए दोस्तों आगे, मुगल बादशाह औरंगजेब कर शासनकाल में छोटानागपुर में नागवंशी और उनकर परिवार कर आदमी मन कई एक गो मंदिर बनवाए रहे। तो मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में छोटानागपुर में नागवंशी और उनके परिवार के लोगों के द्वारा न जाने कितने ही मंदिरों का निर्माण करवाया गया दोस्तों। जगन्नाथपुर कर जगन्नाथ स्वामी कर मंदिर बनल 9 बरिस पहले संवत 1939 में ठाकुर एनी शाह कर बड़ भाई राजा रघुनाथ शाह कर गुरु हरिनाथ नागवंशी मनक राजधानी डोईसागढ़ में जगन्नाथ मंदिर बनवाए रहे। कहाँ बनवाए थे दोस्तों? नागवंशी मनक राजधानी डोईसागढ़ में जगन्नाथपुर मंदिर जो है बनवाया गया था। नागवंशीय राजा मन गुमला जिला कर नागफेनी गांव में कोयल नदी कर अर्रा जगन्नाथ स्वामी कर मंदिर बनवाए रहे। तो दोस्तों नागवंशी राजा ने ही गुमला ज़िले में जो नागफेनी गांव है उसमें जो एक कोयल नदी बहती है उसी के किनारे में जगन्नाथ स्वामी की मंदिर की भी निर्माण करवाए थे। नागवंशी कर 48वां राजा राम शाह कर 10 गो बेटा रहे। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है कि नागवंशी मनक 48वां राजा जो थे उनका नाम था रामदास, जिसके 10 बच्चे थे। ठाकुर एनी शाह उनकर चौथा बेटा रहे और ठाकुर एनी शाह जिन्होंने जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण करवाया वे राम शाह के कैवे पुत्र थे? तो ये थे चौथे पुत्र। आपको याद रखनी है, ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चौथे बेटे थे रामदास के, एनी शाह। और रामदास के कितने बेटे थे? राम शाह के 10 बेटे थे, ठीक है। तो राम शाह नृप के तनय छोटे ऐनी शाह, राम शाह भूपति के 10 पुत्र भय, चंद्र शाह पुनी तीसरे ऐनी शाह। ठाकुर एनी शाह नागवंशी मनक 50वां राजा रघुनाथ शाह जे अपन राजकाल में गुरु हरिनाथ कर सहयोग से अपन राज्य में कई एक गो मंदिर बनवाए रहे। उनकरे छोटे भाई रहे एनी शाह कर माँ कर नाम मुक्ति देवी रहे। एनी शाह की माँ का नाम जो तो मुक्ति देवी था। आदर राजा राम शाह कर बड़की रानी रहे। मुक्ति देवी से 4 गो बेटा रहे, जेकर में सबसे बड़ बेटा का नाम रघुनाथ शाह रहे। रघुनाथ शाह अपन पिता राम शाह कर बाद राजा बनले और नागवंशी परंपरा कर मुताबिक एनी शाह ठाकुर कहाले। तो दोस्तों रघुनाथ शाह जो है अपने पिता राम शाह के बाद राजा बनते हैं और नागवंशी परंपरा के मुताबिक एनी शाह ठाकुर कहे जाते हैं। ठाकुर एनी शाह कर 5 गो रानी रहे, जेकर से उनके 21 बेटा रहे। तो ठाकुर एनी शाह के 5 रानियां थी, जिनसे उनको 21 जो थे बेटा थे। तो इनकी काफ़ी लंबी परिवार थी दोस्तों। आपको इनके नाम और कौन कौन कितने थे ये याद रखने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन आप इसको 1-2 बार सुनेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। देखिए फिर रांची गजेटियर 1917 ईस्वी में ठाकुर एनी शाह के नागवंशी परिवार कर खोरपोशदार बताल जाए है और जगन्नाथपुर भगवान के देवेतर में मिलल। ठाकुर एनी शाह के 97वां गांव मिल रहे। कितना गांव मिला था दोस्तों? ठाकुर एनी शाह को 97 गांव मिला था। और ठाकुर एनी शाह डोईसागढ़ कर राजधानी के छोड़ के स्वर्णरेखा नदी ठिन
शतरंजी में अपन राजधानी बसा लें और गढ़ बनवा लें। अब इनकर राजधानी भारी अभियंत्रण निगम कर फाउंड्री फोर्स प्लांट में समाय गेलक। अब कोनो बाचल नखे, मुदा उनकर बसाल हटिया। तो अब दोस्तों इनकी राजधानी जो थी अब अभियंत्रण निगम कर फाउंड्री फोर्स प्लांट में समा गया है। अब कुछ भी बचा नहीं रह गया है सिवाय अभी देखा जाए तो हटिया के। हटिया बाज़ार एखनो है, अभी भी हटिया बाज़ार लगता है। आप में से कई गए भी होंगे। देखिए दोस्तों आगे, जगन्नाथ स्वामी कर मंदिर बनवाए कर बारे में कहल जाएला कि 21 पुत्र कर पिता एनी शाह अपन चौथपन में पहुँच चुके रहे, मतलब अपने चौथपन में पहुँच चुके थे और उनके 21 पुत्र थे। जैसा कि हम लोगों ने देखा पीछे, उनकर बेटा मन इतना जोइक रहे कि इनकर काम के सम्राय सकत रहे, संसार से उनके विरक्ति हो चुक रहे। तो भगवान जगन्नाथ स्वामी कर दर्शन खातिर पूरी कर यात्रा ले निकल पड़लें। तो दोस्तों जब एनिशा जो है जगन्नाथ स्वामी के दर्शन के लिए पूरी के लिए रवाना होते हैं, निकलते हैं, तो देखिए तो भगवान जगन्नाथ स्वामी कर दर्शन खातिर पूरी कर यात्रा ले निकल पड़लें। फिर वो अपन कारिंदा जे जाइत कर उड़ाव रहे सेखो जो है संग ले लें, कोनो किस्म कर लाव लश्कर नहीं ले लें। तो ये अपने साथ जो इनके साथ इनका काम वगैरह करता था, तो उनको भी अपने साथ, जो कि जिसका जातीय उड़ाव था, उसको भी साथ लेकर के चलते हैं और अपने साथ कोई वैसा ज़्यादा लाव लश्कर वगैरह सामान वगैरह लेकर के नहीं जाते हैं। डहर कठिन और दुर्गम पहाड़ पर्वत से होय के रहे। जो रास्ता था वहाँ तक पहुँचने का, पुरी के जगन्नाथ मंदिर तक, वो काफ़ी कठिन था। तो बड़ा कष्ट से ठाकुर एनिशा पैदल जो है पुरी पहुँचते हैं। भगवान कर दर्शन कर लें, उनके अपार शांति मिलक, वो पूजा पाठ करे लगलें। तो दोस्तों वो काफ़ी कठिन यात्रा करके जब पुरी पहुँचते हैं तो उनको अपार शांति मिलती है और फिर वो काफ़ी पूजा पाठ वगैरह करने लगते हैं। सबसे कठिनाई में तो उरांव सेवक पैर के लग, सबसे कठिनाई में जो उनके साथ उरांव सेवक जो गया था साथ में, वो पड़ जाता है, क्योंकि वो 7 दिन तक बेगर खाले पीले रह गेलक। एक दिन गोटेक बामन भेष में आदमी आलक और गोटेक सोना कर थारी में भोजन रख के चल गेलक। दोस्तों जो उरांव सेवक उनके साथ गया था ठाकुर एनिशा के साथ पुरी, तो ये काफ़ी मुसीबत में था, क्योंकि ये भी 7 दिन रात तक भूखे प्यासे रह गया था। लेकिन एक दिन न जाने कहाँ से एक ब्राह्मण भेष में एक आदमी आता है और सोने की थाली में भोजन रख करके चला जाता है। दूसर दिन अपन सेवक ठीन सोना कर थारी देख के ठाकुर साहब के बड़ा अपमानित बुझाए लागलक। सेहे रात के उनके भगवान सपना दिलें कि घर घूर जाओ और हुए जगन्नाथ स्वामी कर स्थापना करूँ। तो दोस्तों जब अपने सेवक को देखते हैं कि उसको जो है सोने की थाली में इस तरीके से खाना मिला है, तो वे काफ़ी अपमानित महसूस करते हैं। तभी फिर रात में भगवान उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि जाओ अपने घर वापस चले जाओ और वहीं जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करो। भगवान उनको सपने में आकर के ऐसा कहते हैं। तो हमें भगवान दर्शन देवे, तो फिर बोले कि वहीं जो है तुम्हें भगवान दर्शन देंगे, ऐसा उसको सपने में भगवान बोलते हैं राजक। तो सपना के जगन्नाथ स्वामी कर आदेश मान के ठाकुर साहब घर घूर गए। उसी सपने को भगवान की आदेश मान करके ठाकुर एनिशा जो हैं वो घर वापस लौटते हैं और अपन हितनाथ से सलाह विचार करके मनोरम ढांव कर चुनाव कर लें और काट कर मूर्ति मंगवाए के प्राण प्रतिष्ठा करवा लें। और फिर अपने
साथ जितने भी सलाह विचार करने वाले लोग थे उनसे मिलते हैं, बात करते हैं और फिर एक अच्छी जगह की खोज कर वहाँ पर काठ की मूर्ति, जो लकड़ी की मूर्ति थी, उसका प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। पानी खातिर उत्तर दक्षिण दुयो दन पोखरा कुड़वालें और पूरे लखे रथ बनवाए के आसार इंजोरिया कर द्वितीय तिथि के रथ यात्रा कर लें। और फिर दोस्तों पुरी के जैसे ही दोनों तरफ पानी की व्यवस्था के लिए तालाब कोड़वाते हैं और फिर उसी समय से आसार देखिए इंजोरिया की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा की शुरुआत करते हैं। फिर यहाँ कर पुजारी ब्राह्मण रहें, माली अनुसूचित जाति और पहरेदार जुलाहा। ये भारतीय संस्कृति कर उदार नीति वसुधैव कुटुम्बकम कर उजर पक्ष है। जगन्नाथ स्वामी कर मंदिर 4 गृह मंदिर मनक समूह है। ऐसन बुझाएला कि मंदिर एके संगे नी बनवाए के अलग अलग बेरा में बनवाल है। सबसे पहले गर्भगृह बनाल जाए है होई, जहाँ भगवान जगन्नाथ स्वामी, सुभद्रा और बलराम जी कर मूर्ति है। बीच में सुभद्रा है, धातु कर बनल बंशीधर कर मूर्ति है। गर्भगृह कर बाद भोग गृह है। तीसरा गरुड़ मंदिर है। चौथा मंदिर चौकीदार गृह मंदिर कहला और मंदिर 15 फीट ऊंच घेरा से घेराल है। घेरा भीतरे 80 फीट चाकर 100 फीट लंबा आंगन है और मंदिर का अंगना से 20 मील तक सुंदर मनोरथ ठाव दिसेला। दोस्तों अगर आप कभी गए हैं तो आपको देख करके काफ़ी अच्छा लगता होगा, क्योंकि जब आप उसके ऊपर में चढ़ेंगे मंदिर में तो ऐसे ही काफ़ी ऊंची जगह है वो तो वहाँ पर लगभग आपको 20 मील तक दूर दूर तक एकदम मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं जो कि मन को मोह लेते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है। आप अगर नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर जाइए, आपके मन को अपार शांति मिलेगी। देखिए दोस्तों आगे, जगन्नाथपुर कर मंदिर भारतीय संस्कृति कर धरोहर और प्रतीक हके। आदिवासी मनक लोकगीत में हिंदू धार्मिक स्थल मनक प्रति गहरा आस्था झलकेला। डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह अपन किताब बिरसा मुंडा में लिखें कि आदिवासी लोकगीत में डोइसा का सोना के समान चमकीला, खुखरा को चांदी के समान चमकीला तथा चुटिया और जगन्नाथपुर को झलकता हुआ बताया गया है। दोस्तों यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में कि सोने के समान चमकीला किसे बताया गया है, तो वह डोइसा को। खुखरा को चांदी के समान चमकीला, देखिए खुखरा को चांदी के समान चमकीला और चुटिया और जगन्नाथपुर को झलकता हुआ बताया गया है। ये आपको याद रखना चाहिए। बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन में डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह लिखें 28 जनवरी 1898 ईस्वी में बिरसा मुंडा तथा उनके अनुयायियों का एक दल चुटिया मंदिर तथा बाद में जगन्नाथपुर मंदिर की यात्रा की थे। जगन्नाथपुर मंदिर में अपने शिष्यों के साथ बिरसा ने धर्मानुष्ठान किया और सबके माथे पर चंदन का टीका लगाया था। जगन्नाथपुर में इखनो आषाढ़ द्वितीय के हर साल मेला लागेला। तो दोस्तों आज भी जगन्नाथपुर में हर साल आषाढ़ द्वितीय को मेला लगता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप भी यहाँ आकर के इस मेले की लुत्फ़ उठा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं और भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को एक अलग मोड़ पर ले जा सकते हैं उनके आशीर्वाद से। तो दोस्तों ये थी पूरी निबंध। उम्मीद करता हूँ आपको ये निबंध पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिली होगी। दोस्तों अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से किसी अगले इसी तरीके के वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।